ओम गौरी शंकराय नमो नमः। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल वट पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपका सायुज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में पार्वती को शिव जी ने शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर निम्नलिखित कथा सुनाकर अपने मत की पुष्टि की। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था। समय पर साहूकार का ऋण उससे न चुक सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन समूचा ऋण लौटा देने के लिए वचनबद्ध होकर जेल से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर कारागार में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार मारने के लिए पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूख प्यास से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने निकली। अवसर पर न चूकने वाले शिकारी ने तीर धनुष पर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होंगी, तब तुम मार डालना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, व्याध, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्वृत हुई हूँ, कामातुर हिरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होंगी। और व्याध ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर व्याध का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इतने में मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए तो यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाते देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, व्याध, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट कर आती हूँ, मुझे इस समय मत मार। इस पर व्याध हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ देना मेरी बुद्धिमानी नहीं है। मैं इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे जीवन दान मांगती हूँ। जीवनदाता, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर व्याध के हृदय का स्पर्श कर गया। व्याध ने मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा बैठा व्याध बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मर्ग उसी रास्ते पर आया। इसे मार डालने के लिए शिकारी कटिबद्ध हो गया। व्याध की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, व्याध महोदय, तुमने यदि मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुख न सहना पड़े। मैं उनका पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवित रहने देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण
करने के लिए प्रतिशुद्ध हूँ। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र दोहरा सा गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने फिर कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। फलतः जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके सहित तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से व्याध का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का जागरण हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ में से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय मांगलिक भावों से भर गया और अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद वह हिरण सपरिवार व्याध के समक्ष प्राणांत हेतु उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर व्याध को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर व्याध ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा सदा के लिए कोमल एवं दयालु कर लिया। देव समाज देवलोक से इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही सुरों और सुरांगनाओं ने पुष्प की वर्षा की। व्याध तथा परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय।